नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, रेलवे ग्रुप डी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे साथ जो है कि दीपक सर हैं। इनसे जानने वाले हैं कि रेलवे में जो है कि ट्विटर कैंपेन भी हुआ था रेलवे ग्रुप डी को लेकर के कि 1 लाख प्लस वैकेंसी दिया जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 32,500 के करीब जो है कि वैकेंसी आया है। इसको लेकर के सर से बयान लिया जाएगा, जानने का प्रयास किया जाएगा सर क्या कहेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा आप लोगों को देने का प्रयास किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वैकेंसी जो है कि सब किसी का अनुमान था कि 1 लाख प्लस आएगा, बट दिक्कत यहाँ पे ये आया है कि 32,000 के करीब जो कि वैकेंसी आया हुआ है। क्या सर एक तरह से देखा जाए तो छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरा वाला हाल हो गया सर। कैसे सर छात्रों को मन में लगता होगा, छात्रों को क्या छात्रों के हित में ये सब हो रहा है? लगने से क्या होगा, छात्रों के मन में क्या लग रहा होगा, उससे क्या लगता है सरकार को, आयोग को उससे कोई मतलब नहीं है। छात्रों के मन में क्या लगता है, बस आयोग को अपने से मतलब है, इतनी वैकेंसी दे देना है, ये कर देना है, वो कर देना है। अपना आयोग अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, रेलवे की तरफ से अपना जो करना है वो किया जा रहा है। बाकी अगर स्टूडेंट भी अपने हिसाब से करते तो शायद कुछ परिणाम होता, मगर स्टूडेंट भी कुछ नहीं किया तो उनका कहना है कि भैया हम हर साल वैकेंसी देंगे, इसलिए हम वैकेंसी कम देंगे। तो ठीक है, अब तो दे ही रहे हैं, बट ये जो 5 साल के बाद वैकेंसी आई है, इस हिसाब से तो उनको देना चाहिए था, मगर दिए भी नहीं। 1/4 वैकेंसी दिए हैं। विद्यार्थी को इसी में सब्र करना पड़ेगा। हालांकि ट्विटर कैंपेन भी हुआ था, इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ स्टूडेंट को, आयोग तक शायद ये बात भी नहीं पहुँचा, इसलिए वैकेंसी बढ़ी भी नहीं। हालांकि उम्मीद है आगे बढ़ेगी, लेकिन अब उम्मीद ही किया जा सकता है, क्योंकि बढ़वाने का हक विद्यार्थी लगभग खो ही चुके हैं। ठीक है, तो कहीं कोई उम्मीद की बात अगर होती भी है तो रेलवे की तरफ से अगर होती है तो होती है, अगर उनका मन करेगा तो बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं भी बढ़ाएंगे। सर, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो छात्र जो कि लाखों की संख्या में यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनके लोगों के लिए 1000 संख्या में जो कि आ रहा है वैकेंसी, बहुत तो दिक्कत है ना सर। इतना सब छात्र जिनका नहीं होगा, सब कहाँ जाएंगे सर? दिक्कत तो है ही ना, उनको सोचना ना चाहिए, छात्रों को भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन जितने छात्र पढ़ते हैं उतना का होता भी नहीं है, और जितने छात्र पढ़ेंगे उतनों का होगा भी नहीं। अब जितने छात्र हैं उतनी तो वैकेंसी निकाली भी नहीं जा सकती, सिंपल सा बात है। अब करोड़ों विद्यार्थी तो करोड़ों वैकेंसी नहीं आती है, वैकेंसी उतना ही आएगी जितना उनको देना होगा। लेकिन ये वैकेंसी जो है 32,500 के आसपास कम है, इसको बढ़ा करके कम से कम 60,000 उनको करना चाहिए था, और होगा भी नहीं। और विद्यार्थी या टीचर या जो भी लोग हैं उस तरह से मेहनत भी नहीं किए कि हो जाए, कम मेहनत हुआ, इस वजह से नहीं हुआ। ठीक है सर, रेलवे ने जो कि सीट के अनुसार तो निकाला वैकेंसी, हालांकि उसका कैलेंडर भी जारी हुआ था कि मतलब हम प्रत्येक वर्ष जो है कि इतने मतलब डेट भी दे दिया था कि हम जो कि इतने दिनों के बीच वैकेंसी दे देंगे। लेकिन सर दिक्कत यहाँ पर यह है कि संख्या बहुत ज़्यादा है छात्रों का, तो क्या छात्र तैयारी करना छोड़ दें या फिर वैकेंसी जो आ रही है संख्या बढ़ाया जाए? मतलब वैकेंसी कम रहेगा तैयारी करना छोड़ देगा छात्र, ये कहाँ का फैसला है भाई, ये तो गड़बड़ है। जितना है उतना में फाइट करना है, बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, जैसे एलपी का भी बढ़ा। एक तरफ से देखा जाए तो यानी रेलवे आयोग जो है जो वैकेंसी मतलब कंडक्ट करा रहा है, जो वैकेंसी दे रहा है, क्या ये फॉर्मेलिटी निभा रहा है? नहीं, फॉर्मेलिटी किससे निभा रहा है? जिससे उनको लगा इतना दे देंगे तो हो जाएगा, इतना ज़रूरत है उन्होंने दे दिया। अगर उनको लगता है कि और ज़्यादा देना चाहिए तो और ज़्यादा भी देते। वैकेंसी अब हर साल आएंगी, उनका कहना भी है, कैलेंडर भी जारी किया उन्होंने, इस वजह से भी कम दिए होंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है इसमें। लेकिन रहा बात कि वैकेंसी कम है तो आपने कहा तैयारी करना छोड़ दें, क्यों तैयारी करना क्यों छोड़ेंगे? तैयारी करना नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो सर इतना संख्या, तमाम ज़्यादा संख्या है, उसमें भी वैकेंसी कम आ रहा है, यानी कि उससे मतलब नहीं है। संख्या ज़्यादा है तो उतना वैकेंसी थोड़ा आएगा, वैकेंसी जितना आना होगा उतना ही आता है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया है, कम है। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि इतना संख्या है तो उतना संख्या के बराबर कोई वैकेंसी नहीं ना आता है। उसमें फाइट करना होता है, पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है, उसमें लड़ के लेना होता है, ये बात है। आगे सर ये ग्रुप डी का वैकेंसी जैसे आया हुआ है, इसके बाद से इसका क्या क्या प्रक्रिया है आपके पास, और छात्र जो नए जोड़ने चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा? कोई प्रक्रिया मेरे पास नहीं है, कोई प्रक्रिया किसी के पास नहीं है। ग्रुप डी की प्रक्रिया ये है
कि बच्चे ढंग से पढ़ेंगे, रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे, फिजिकल होगा, फिजिकल पास करेंगे, ज्वाइनिंग हो जाता है, यही प्रक्रिया है। वैसे कोचिंग संस्था में देखा जा रहा है तो वहाँ पर क्या है कि टाइपिंग का सुविधाएं, कोचिंग क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग बढ़ा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा ग्रुप डी में टाइपिंग है, के कहता है ग्रुप डी में टाइपिंग लेता है? रेलवे के ऊपर हम मतलब बात करें, वो पर्सनली ग्रुप डी का नहीं बोल रहे हैं। जिसमें होगा उसमें टाइपिंग करेंगे बच्चे, वो हर जगह है टाइपिंग। जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग वाले स्टूडेंट हैं, जो पोस्ट में टाइपिंग मांगता है उसके लिए टाइपिंग करना होता है। ग्रुप डी पे आप बात कर रहे हैं, ग्रुप डी का बात करें, ग्रुप डी का प्रक्रिया का बात करें, चयन प्रक्रिया का, सिलेक्शन प्रक्रिया का, तो वही है रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल में दौड़, फिर कुछ वजन लेके दौड़ना होता है, फिर उसके बाद मेरिट, मेडिकल, यही है। उसमें टाइपिंग वाइपिंग नहीं होता है। नए छात्रों के लिए सर क्या कहिएगा सर? हम एक ही बात कहते हैं, हमेशा से कहते हैं, अभी भी कहेंगे, हमेशा कहेंगे, इधर उधर की बातों पर ध्यान कम और पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा देना होता है। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करने पर ही होगा, नहीं करने पर नहीं होगा। बात क्लियर है एक लाइन का। मेहनत करेंगे, सारे सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना होगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सबको बराबर भाव देना होगा, सबको बराबर वेट देना होगा, तभी आप नौकरी तक पहुँच। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका मैथ मजबूत है तो अदर सब्जेक्ट कमजोर नहीं होगा। एगो विषय कुर्सिया पर बैठे हैं, एगो टंगवा टूटा रहेगा कुर्सिया का, बैठ जाइएगा? नहीं, हम बैठ जाएंगे? चारों मजबूत होगा तभी होगा, नहीं होगा। रिजल्ट हो सकता है 3 गो मजबूत करके, मेरिट नहीं बनेगा, फिर इसी मुसल्लपुर हाट में आना पड़ेगा या घर जाना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। 30 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, 25 गो मैथ, 25 गो जीके, साइंस और 20 गो जीके, सब पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई ऐसा छात्र है जिसका एक सब्जेक्ट मजबूत है, दूसरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो फिर उसको कैसे कंसिडर? जो सब्जेक्ट मजबूत है उसका रिवीजन करते रहना है, जो कमज़ोर है उस पर मेहनत बढ़ा देना है, तब होता है। एगो विषय मजबूत करके नौकरी नहीं होता, अकेले चना कभी भाड़ा नहीं फोड़ता है, ठीक है? एगो, दूगो, 4 गो विषय में 3 गो विषय मजबूत होगा और एगो साफ खत्म होगा, तब वो नहीं होगा। हाँ, ये बात जान लीजिए, चारों विषय मजबूत होना चाहिए, तब होगा। बाकी सर इस वीडियो में क्या बोलना चाहिएगा छात्रों के लिए? उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जी। मेरे साथ उनके माता पिता भी उनकी सफलता के राह देख रहे हैं। विद्यार्थी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, हड़बड़ाने से नहीं होगा और दिमाग में दूसरा विकल्प लाने से भी नहीं होगा। अब नौकरी नहीं होगा तो हमारा दोस्त गांव में के हरियाणा कंपनी में काम करता है, चल जाएंगे तो वही जो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 18,000 कमा लेंगे। ये मन में जहिया आएगा तहिया नौकरी से रास्ता भटक जाएगा। मन में विकल्प नहीं आने देना, एक ही बात सोचना है, ये नहीं होगा तो क्या करेंगे, यही करना ही है, हो जाएगा। कहीं बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में जो भी प्रतिक्रिया चलता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।